टॉपिक थर्ड है हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बुद्धि। पहला काम इंटेलिजेंस में बीने के द्वारा किया जाता है। बुद्धि के चैप्टर में कोई भी पहला काम बीने द्वारा किया जाता है। ठीक है, बीने द्वारा किया जाता है। नॉलेज, इन्वेंशन बीने में। इंटेलिजेंस में ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना होती है इंटेलिजेंस में। ठीक है, किसी भी चीज़ की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों आती है अगर, तो वो इंटेलिजेंस है। वुडवर्थ ने क्या कहा कि चीज़ों को पहचानने की एबिलिटी बुद्धि कहलाती है, कि हम चीज़ों को किस तरह से हम पहचान रहे हैं, वो एबिलिटी हमारी क्या होगी, इंटेलिजेंस। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, 3 टाइप्स का इंटेलिजेंस होता है, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल। ठीक है, जो कॉन्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है हमारी, वो हमारी होती है हमारे सामने कोई चीज़ है और हम उस चीज़ को देख के, जो चीज़ें आपके सामने हैं और उन्हें देख के कार्य करते हैं अगर हम, तो वो होती है कंक्रीट इंटेलिजेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक्शंस, कोई हमारी कामक क्रियाएँ एक्टिविटीज़, सामने प्रेजेंट चीज़ों पर जब हम वर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी मैकेनिक, अब टीवी मैकेनिक है, वो टीवी को देख के ही ठीक करेगा। ठीक है, तो वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होगी। इंजीनियर, प्लम्बर, टेक्नीशियन, जो इंसान कल पुर्जे, मशीनी आदि का यूज़ करके काम करते हैं, वो हमारी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होती है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो चीज़ें आपके सामने नहीं हैं, जब उन पर काम करते हैं। हमारे सामने हमारी कोई चीज़ नहीं है, हम उन पे काम कर रहे हैं, तो वो होती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल भावनाएं, किताबी ज्ञान आदि, सिंबल्स, मैथ के सिंबल्स होते हैं, हमें याद है तो हम उन पे वर्क कर सकते हैं, ये क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और एग्ज़ाम्पल साहित्यकार, मनोवैज्ञानिक, राइटर, कवि, फॉर एग्ज़ाम्पल वैज्ञानिक हो सकते हैं, एट्सेट्रा। थर्ड आता है सोशल इंटेलिजेंस। खुद से ज़्यादा समाज की ओर ध्यान देते हैं ये। ठीक है, जो खुद से ज़्यादा समाज की ओर ध्यान देते हैं वो होते हैं सोशल इंटेलिजेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने गलत लिखा यहाँ पे, सामूहिक आएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेता जो सोशल कार्य करते हैं, व्यवसायी, टीचर जो समाज से रिलेट करता है। जो टीचर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, हमारे सोशल इंटेलिजेंस होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट फैक्टर है यूनिटरी और मोनेरिक थ्योरी। बीने ने बुद्धि को एक खंड, एक यूनिट, इकाई कहा है। इंसान जो भी सोचता है, जो कार्य करता है, इस यूनिट से ही कार्य करता है और इस यूनिट को हम तोड़ नहीं सकते। बुद्धि को अविभाज्य या अखंड इकाई बीने ने कहा है। इस सिद्धांत को टर्मन, स्टर्न, जॉनसन के नाम भी उल्लेखनीय है। ज़्यादातर जो यूनिटरी और मोनेरिक थ्योरी है ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा दी गई है। सेकेंड है टू फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन के द्वारा दी गई है टू फैक्टर थ्योरी। इसके समर्थक है स्पीयरमैन, 1904 में दी थी। स्पीयरमैन ने इसे जीएस फैक्टर भी कहा है। जीएस फैक्टर मीन्स जनरल स्पेसिफिक फैक्टर। 2 प्रकार से बताया है, जनरल इंटेलिजेंस, कहीं पर भी आपको जन्मजात आ जाए लिखा, जन्मजात बुद्धि, तो जनरल इंटेलिजेंस होगा, जो हमें जन्म से हमारे अंदर होती है, जन्मजात बुद्धि होती है, उसको बोलते हैं जनरल फैक्टर। सेकेंड है स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर एक ऐसी स्पेसिफिक फैक्टर है जिस बुद्धि को हम एक्सपीरियंस, हम एनवायरनमेंट से अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो होती है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। कहीं पर भी आपको एक्वायर लिखा मिले तो आप समझ जाना स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है। वैसे तो हमारी 2 त्रिकारक सिद्धांत और होता है, ठीक है, ट्रायरार्की थ्योरी, लेकिन टू फैक्टर थ्योरी है ये, तो इसमें 2 ही करेंगे। फिर थर्ड है फ्लूइड्स एंड क्रिस्टल्स, ये हमें आर.बी. कैटल ने दिया है। फ्लूइड्स एंड क्रिस्टल, फ्लूइड्स जो इंटेलिजेंस होती है वो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग होती है और जो क्रिस्टल्स होते हैं ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। फिर है थ्योरी ऑफ ए और बी, ये हमें हैब ने दी है। ए और बै, कै और खैल आ सकता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है ए और बै थ्योरी किसने दी है, कै और कै बुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है, हैब।
नेक्स्ट है समूह कारक सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। समूह कारक सिद्धांत जिसको हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, ये हमें थर्स्टन ने दी है। ठीक है, इसी की क्या है, PMA बोलते हैं हम इसको, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये 7 प्रकार की होती है और सेम यही चीज़ आपके पास मल्टी इंटेलिजेंस में आप पढ़ोगे। ठीक है, ये थर्स्टन ने यहाँ पर योग्यताएं दी है और गार्डनर की ये बुद्धि है। 8 टाइप्स की गार्डनर की बुद्धि है, लेकिन 7 टाइप्स की क्या है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन की क्या है, ये 7 योग्यताएं हैं। फर्स्ट है मेमोरी, सेकंड रीजनिंग, थर्ड न्यूमेरिक, फोर्थ है परसेप्चुअल। परसेप्चुअल मीन्स सामने कोई हमारी चीज़ प्रेजेंट है, हम उसको देख के वर्क करते हैं। फिर है फिफ्थ है स्थानीकरण, सिक्स्थ है वाक साउंड, सेवेंथ है वर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आती है, सिक्स्थ फैक्टर है मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये हमें थॉर्नडाइक ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार जितने प्रकार की इंसान में मानसिक योग्यताएं होती है उतने ही प्रकार की बुद्धि होती है। यह बुद्धि कई तत्वों का समूह है। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत मात्रा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने 6 प्रकार की योग्यताएं बताई हैं। फर्स्ट मेमोरी, रीजनिंग, शाब्दिक वर्डिंग, ठीक है, स्मरण शक्ति, दिशा डायरेक्शन, भाषण, स्पीच। ठीक है, सेवेंथ आपके पास मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर, इसको हम अलग से करेंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखो एट्थ न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत, ये थॉमसन ने दिया, बस आप नाम याद रखो। हायरार्किकल थ्योरी ये बर्ट एवं बर्नन ने दिया है। ऑपरेशनल प्रोडक्ट थ्योरी ये JP गिलफोर्ड ने दिया है। इंटर और इंट्रापर्सनल थ्योरी होती है एक, मैं आपको इनके बारे में डिफरेंस बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, इसको पढ़ाती हूँ आपको। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग इंसान में बहुत सारी बुद्धि होती है। गार्डनर ने बुद्धि को 9 भागों में बांटा है, लेकिन 11th की NCERT में अभी 8 टाइप्स ही कहा गया है। 9th टाइप को 1998 में जोड़ा गया है, जिसे NCERT ने नहीं माना, तो इसलिए हम 8 टाइप्स, अगर आंसर आता है 8 मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी जो है कि कितनी इंटेलिजेंस होती है, तो आप 8 पे टिक करोगे। फर्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिक लॉजिकल इंटेलिजेंस, अंकों से या मैथ से रिलेटेड होती है जो। सेकंड म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस जो संगीत से रिलेटेड होती है। फिर है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो भाषा से रिलेट होती है। ठीक है, फोर्थ है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड होती है जो शरीर के किसी अंग से कार्य करते टाइम बुद्धि का यूज़ किया जाता है। जैसे पायलट हो गया, सर्जन, डांसर, तो ये क्या है हमारे पास, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। फिर है स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्पेशल में स्थानिक बुद्धि, किसी हमें स्थान के बारे में परफेक्टली पता चल जाए, ऐसी इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद आपके 2 और आते हैं, एक है नेचुरल इंटेलिजेंस, 6 हो गए। 7 और 8 है आपके पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसमें हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या दूसरों से संबंधित जो बुद्धि होती है वह क्या होती है हमारे पास, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यहाँ से याद रखो इंटर आई की जगह आप ई लगा दो, क्या बन गया, एंटर मीन्स दूसरों की लाइफ में एंटर करना। हमें दूसरों की लाइफ का ज़्यादा जानने की हम इच्छुक होते हैं कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उस इंटेलिजेंस को बोलते हैं इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल जो हम स्वयं के बारे में सोचते हैं तब उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, एक बच्चा अपनी उंगलियों का प्रयोग करके पियानो को बजा रहा है, वह कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, आंसर कमेंट में करना। फिर है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कोई भी इंटेलिजेंस में कोई भी काम सबसे पहले किसने किया है, बीने के द्वारा किया गया है। आपका कंसेप्ट जो है मेंटल एज का वो बीने के द्वारा दिया गया है। IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। ये MA/CA हमारा क्या है, स्टर्न ने दिया है। IQ फॉर्मूला किसने दिया, स्टर्न ने, लेकिन जो ये 100 लगाया ये लगाया है टर्मन ने। ठीक है,
यहाँ तक याद रखोगे। फिर है IQ कैटेगरी वगैरह, ये तो आप कर ही लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़।